और अभी हम यहाँ पर चैलेंज करते हैं, अगर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने से आप कुछ नहीं, इस मूर्ति को लगाने वाले हम लोग हैं। अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया तो हमसे टकराएं, तो फिर तोड़ के दिखाए, टाइम देख के मूर्ति आपको बताएंगे हमारा इतिहास क्या था। भीम कोरेगांव का इतिहास उसको पता नहीं है। संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोच की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम सारा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ भाई उचाना के अंदर, जो कि आपने अभी पहले भी अपने चैनल पे अपने पेज के ऊपर वीडियो देखी थी, जो कि उचाना के अंदर एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू को कुछ मनुवादी लोगों ने, कुछ शरारती तत्वों ने खंडित कर दिया था। तो उसके विरोध में मैंने लगातार 2-3 वीडियो मैंने उसकी बनाई, तब तक उसका सोल्यूशन नहीं हुआ। और आपको पता है कि मतलब एमएलए साहब से भी मेरी बात हुई थी, और जो देवेंद्र अत्री है एमएलए साहब, उनसे भी बातचीत हुई थी, और जो चेयरमैन विकास उर्फ काड़ा, उनसे भी बातचीत हुई थी कि पुण्य ही मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो, तो विकास काड़ा जी से भी मेरी बात हुई थी, और भाई उनसे भी मैंने बातचीत की भी। अगर बाबा साहब का मतलब देखो कितना बड़ा अपमान कर रखा है, जो कि हमारे देश के संविधान निर्माता है, हमारे देश को दिशा और दशा जो बताने वाले हैं, जो हमारे देश को चलाने वाले हैं, तो उनका ही अगर इसके अंदर इस तरह का हाल है तो आम लोगों को क्या हाल होगा। और तो इन्होंने मेरी बात को संज्ञान में लिया और मेरे को आश्वासन भी दिया था कि मतलब जल्द ही हम इसके ऊपर काम करेंगे और प्रतिमा को क्या है स्थापित कर देंगे। हालांकि जो देवेंद्र अत्री जी हैं, उनसे मेरी जब बात हुई थी, उन्होंने ये बोला था कि 14 अप्रैल का जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम बाबा साहब की मतलब यहाँ स्टैचू को स्थापित करेंगे, और आप बिल्कुल भी ना घबराएं। हालांकि अप्रैल में तो नहीं हुई, काफी 1-2 महीना बाद में हुई है, लेकिन सही है, स्टैचू हुई। एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ में आए और एक बार ये दिखाएं, और आप देख सकते हैं, देख सकते हैं ये यहीं से मैंने वो तस्वीरें कैप्चर की थी, जो कि खंडित कर रखी थी, चारों ओर से चबूतरा फटा हुआ था। और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत समय प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, और आज उसी की बदौलत आप ये देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है स्टैचू यहाँ पे स्थापित की गई है। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे को रोकने के भी लिए आए थे कि भी आप वीडियो क्यों बना रहे हो, किस लिए बना रहे थे, लेकिन मैं बिना डरे, बिना बिके और बिना झुके मैंने आवाज उठाई, और उस आवाज का परिणाम आप देख सकते हो, ये परिणाम है। और अगर और भी कहीं मतलब बहुत सारी मैं ऐसी चीजें देखता हूं जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही मतलब स्टैचू को या मूर्ति को टारगेट किया जाता है, लेकिन मैं तुरंत प्रभाव से उसको कैमरे में कैप्चर करता हूं और वायरल करने का काम करता हूं। और आप लोग तन मन धन से उसमें सपोर्ट भी करते हैं और उसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। और मेरी एक विशेष मांग अभी ये रहेगी, केवल स्टैचू को स्थापित करने से ही मामला सोल्व नहीं होता। मेरी एक और मतलब विनती है कि पहली बात तो जिन शरारती तत्वों ने ये खंडित किया था पहले, उनके खिलाफ एक्शन हो। दूसरा, आसपास में जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको दिखाया था और अभी मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे कम से कम 5 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। क्या वो पूर्ण रूप से काम करते हैं? अगर ये सीसीटीवी कैमरे काम करते हैं और जो शरारती तत्व थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो ये स्टैचू बिल्कुल सेफ रहेगी, आप इसका संकोच न करें। अगर उन शरारती तत्वों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और ये सीसीटीवी दिखावे के हैं, तो ये फिर ये स्टैचू भी खंडित होगी, आप सोच लेना। तो फिलहाल इसी कड़ी के बीच में जैसे कि आप देख सकते हैं, उचाना के जो एमएलए हैं देवेंद्र अत्री जी, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, और भी तमाम साथी यहाँ पहुंचे हैं। और भीम आर्मी के जो जिला प्रभारी, पूर्व जिला अध्यक्ष अमित मुआड़ जी मेरे साथ में है। और जैसे कि आपने देखा होगा, एक घसो गांव के अंदर जो बाबा साहब की जो स्टैचू है, जो मतलब स्टिकर उन्होंने चेप रखा था, वो उखाड़ रखा था, उसको खंडित किया था, वो भी मैंने वायरल किया था। और शायद अमित जी आपने देखा था, उसके ऊपर भी आप फिर डायल 112 आपने बुलाई वो देख के। तो अभी आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आप पत्रकार साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज यहाँ के सभी उचाना वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बाबा साहब की प्रतिमा दोबारा से यहाँ पर मान सम्मान के साथ यहाँ पर स्थापित की गई है, और आप जैसे पत्रकार साथियों ने इस आवाज को बुलंद किया है, और ये पूरे भारत में आवाज गई, और ये आज सुनवाई हुई। तो आज एक सुंदरीकरण से चौक बना है और उसके ऊपर बाबा साहब की प्रतिमा रखी गई है। तो ये आप सभी साथियों के, जैसे हमारे नरेश भाई एमएंगल पर से, हमारी पूरी टीम भीम आर्मी की टीम ने और अनेक संगठनों ने इसके बारे में आवाज उठाई। तो हम एमएलए साहब से मिले, तो 2 अप्रैल की हमने कॉल दी थी, तो हमको 1 अप्रैल को एमएलए साहब ने अपनी कोठी पर बुलाया। इन्होंने कहा कि मैं मान सम्मान के साथ बाबा साहब की प्रतिमा दोबारा स्थापित वहीं पर करेंगे, आप आंदोलन मन ना करें। तो हमने
विधायक की बात माना और विधायक जी ने अपनी बात को पूरा भी किया है। तो यह एक बहुत अच्छा संदेश है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही विधायक हर हल्के के अंदर होने चाहिए, समाज की आवाज को बुलंद करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ जो ये दोषी जो महापुरुषों की मूर्तियां को तोड़ते हैं उनके साथ एक ऐसा व्यवहार किया जाए कि ताकि आने वाले समय में कोई भी गुंडागर्दी ना करें। अच्छा अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा होता ही क्यों है कि मतलब केवल व केवल डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू को ही खंडित किया जाता है? देखो ये कुछ लोग हैं, मानसिकता जिसकी गलत मानसिकता है, जिनको ये उबाल खाता उनका खून, वो खून नहीं कह सकते आप, उनके खून में पानी है। बाबा साहब ने एक पूरे देश के लिए संविधान लिखा है, किसी एक बिरादरी के लिए नहीं लिखा। बाबा साहब ने पूरे देश के लिए संविधान लिखा है और ये उसी संविधान की देन है। जो ये मूर्तियां भी तोड़ रहे हैं ना, तो ये संविधान की देन से तोड़ रहे हैं, उनकी औकात नहीं थी। तो उनको हम एक चैलेंज हमने बेलरखा गांव में भी किया था जब बाबा साहब की प्रतिमा खंडित की थी, और अभी हम यहाँ पर चैलेंज करते हैं। अगर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने से आप कुछ नहीं, इस मूर्ति को लगाने वाले हम लोग हैं। अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया तो हमसे टकराएं, तो फिर तोड़ के दिखाए, टाइम देख के मूर्ति आपको बताएंगे हमारा इतिहास क्या था। भीम कोरेगांव का इतिहास उसको पता नहीं है, लेकिन मैं जब बोलता हूं तो फिर प्रशासन ये लाइव उठाकर फिर पर्चा दर्ज करेगी। तो ये ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। लेकिन महापुरुषों का हम अपमान कभी भी सहन नहीं करेंगे, गरीब लोगों का अपमान कभी सहन नहीं करेंगे, मातृशक्ति का अपमान सहन नहीं करेंगे। जब जगह हमारे समाज पर या महापुरुषों पर कोई भी बात आएगी तो भीम आर्मी उसको तन और मन धन से उसके लिए जान दे भी सकती है और उसके लिए जान दे भी सकती है। जिस व्यक्ति ने हमको आज ये जीने का और ये कपड़े अच्छे पहनने का अधिकार दिया है, जो ये लाउसमेंट बोल रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है, ये संविधान की देन है। तो उन सभी साथियों ने इस पे ध्यान देना चाहिए कि किसी भी महापुरुष किसी एक जाति के नहीं हुए, बैद्यनाथ जाट या छोटू राम या परशुराम कोई भी हो, ये सभी जातियों के हैं। महापुरुष सभी जातियों के होते हैं, उन्होंने सभी के लिए काम किया है। लेकिन हम तो सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों की जब जयंती आती है ना, कुछ लोग तो हमारी जयंतियों पे भी नहीं आते। बस ये वाल्मीकियों की जयंती है, ये दानकों की जयंती है, ये चमारों की जयंती है, उनको भी जातियों में बांट दिया। गुरु रविदास ने एक बात बोली थी, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको मन अन, छोटे बेटे सब बचे गुरु रविदास रे प्रसन्न। भाई सब इस देश में बराबर हैं। भाई कोई भी इसका खून देख लो, आपका खून देख लो और मेरा खून देख लो, सभी का खून बराबर है। लेकिन कुछ ऐसे देश में ऐसे लोग आए जातिवादी, जिन्होंने इसको जातियों में बांट दिया। पहले तो हमको 6743 जातियां दिखी, अब 36 बिरादरी का भाईचारा, फिर हमारे में भी गोत बांट दिए भाई ये चमारा, फिर हमने अपने आप को टाबरों में बांट लिया, ये फड़ाने के दिखड़े के। तो देखो ये सोच गलत है लोगों की। उस सोच के जो बाबा साहब की सोच थी शिक्षा को ग्रहण करना, जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं है हम कोई भी बात नहीं कह सकते। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान के बल्ले पर कोई भी लड़ाई, ये एक क्रांति की जीत है। अभी भी ये स्टैचू अधूरा है, आपको नहीं लगता? हाँ मैंने बोला है, अभी मैंने जब भी आपने वहीं पर सुना हो तो इसके ऊपर छत लगनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं। अमित जी, सीसीटीवी कैमरे तो पहले भी थे। देखो वो जो आरोपी है उसका बाइक जो धुंध में है, जिस टाइम ये हमने पर्चा दर्ज है उसके खिलाफ, उसकी नंबर प्लेट नहीं दिख रही। दो व्यक्ति हैं बाइक पे जो उस तरफ जा रहे हैं, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज है। ये आवाज उठाई थी, यहाँ के साथियों ने पर्चा दर्ज भी कराया था और उसके लिए आंदोलन भी किया था। और देखो आरोपी को पुलिस पकड़ने पे आए तो क्या ना कर सकती। उस टाइम के डिप्टी सीएम यहाँ के ये पास में ही ऑफिस है उसका, दुष्यंत चौटाला, उनसे हमने काफी बार बोला लेकिन उसने कोई आवाज नहीं उठाई। और जब इस विधायक से हमने एक ही बार मुलाकात की थी, इसने हमारी मांग को पूरा भी किया और ये दोबारा से स्थापित किया। देखो हमें पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं, लेकिन इस विधायक में इंसानियत है। ये इंसान के नाते हर बिरादरी के काम करता है। हमने देखा है, इसको नजदीक से देखा। एक हमारे साथ में बहुत ही सारे विधायक हैं जो बाबा साहब के पास से गुजर जाते, उनको नमन भी नहीं करते। ये बहुत सारी की जगह समस्या है, लेकिन हम इन समस्याओं को ऐसे ऐसे विधायकों की बहुत जरूरत है जो समाज की समस्या को सुने। कई बार क्या होता है, ठीक है, तो आपने देखा कि मतलब लोगों की मानसिकता क्या है, लोगों की दिशा और दशा क्या है, आखिर लोगों के विचार क्या है और किस तरह ये विचार बदलेंगे, किस तरह ये गंदी मानसिकता बदलेगी। आपको भी और हमें भी एकत्रित होकर काम करना पड़ेगा, एजुकेटेड होकर काम करना पड़ेगा, शिक्षित होकर काम करना पड़ेगा और शिक्षा के ऊपर काम करना पड़ेगा। और एक मैं वीडियो के माध्यम से जिस लोगों के अंदर मतलब जो जातिवादी मानसिकता जहर है, मैं उनको भी मैं एक बात चेताना चाहूंगा। अगर आपको बाबा साहब के विचार बुरे लगते हैं, अगर बाबा साहब की जो स्टैचू है उनसे नफरत है,
मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक बार आप आराम से शांति प्रिय स्थान पे बैठ के जो भारतीय संविधान है उसको एक बार पढ़िए आराम से। आप एक बार आराम से पढ़िए, आप खुद व खुद चौंक जाओगे और आप दंडवत प्रणाम करते करते उसके स्टैचू तक आओगे, मैं दावा करता हूँ। और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।